हेलो और चैनल पे आने के लिए थैंक यू। आए हो तो सीख के ज़रूर जाना कुछ। चलो MCQs करवाऊँगा तुम्हारे। पहला क्वेश्चन, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 into Q2 इज लेस देन 0, वॉट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब इस नेचर का क्या मतलब है, पहले वो सीखता है। नेचर का सीधा सीधा मतलब है या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, Q1 और Q2 क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या एक नेगेटिव होना चाहिए तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। अब ये सीखने के लिए क्या करना है, ये चीज़ दे रखी है अपन को, इसी चीज़ में से अपन करेंगे। Q1 Q2 इज़ लेस देन 0। एक तो मेरे फ़ोन का कैमरा भी ख़राब है। Q1 इंटू Q2 इज़ लेस देन 0, यानी कोई भी दो चार्जेस है, ठीक है, उनका सम 0 से कम है। 0 से कम क्या होता है, माइनस होता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नेगेटिव अगर होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस एक दूसरे को काटता है मल्टीप्लाई में, तो ये भी नहीं होगा। डॉट लगा देता हूँ जो जो नहीं होंगे। अब बचे प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चार्ज यही प्लस होगा, ये नहीं हो सकता, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तो या तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब दूसरी चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट, तो Q1 Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं। ईदर Q1 और Q2 इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब ये बोलना क्या चाहते हैं, या तो Q1 Q2 पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ तक तो पूरा सही था, बस दे विल रिपेल। देखना इसको, रिपेल रिपेल तो करना ही नहीं है, अट्रैक्ट किया था अभी अपन ने, इसमें देखा दोनों चार्जेस अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगला ऑप्शन, बोथ Q1 एंड Q2 आर नेगेटिवली चार्ज, दोनों नेगेटिवली चार्ज, यहीं पे गलत हो गया। ईदर Q1 और Q2 इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर इज़ नेगेटिवली चार्ज, यहाँ तक सही है, एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सही है, टिक। अब अगला क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये स्कूल में बहुत हुआ होगा तुम्हारे। अ मेटेलिक स्फेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सा पाथ फॉलो होगा। देखो मेटल का स्फेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेटेलिक स्फेयर, यानी मेटल के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब चार्ज तो क्या नहीं होना चाहिए, फील्ड लाइंस नहीं जानी चाहिए। अब मेटल के अंदर से जा रही है, मेटल के अंदर से जा रही है, मेटल के अंदर से जा रही है, हट गई, तो बस ये आएगा। अब दूसरी चीज़, ये क्यों आएगा, इसका एक रीज़न और है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए भी जा रहा है और ये अंदर से भी नहीं जा रहा है, ये दो रीज़न है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है ना, कोई और एंगल बनाता, तो चार्ज मूव होने लग जाता। और अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट पढ़ रहा है, इसमें चार्ज रेस्ट पे रहना चाहिए। यहाँ अगर ये किसी एंगल पे होता तो खुद बताओ चार्ज मूव करता, क्योंकि ये मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है कोई एंगल बना के, तो अंदर जो चार्ज है उस पर एक फ़ोर्स लगती, अंदर के जो चार्ज है उस पर फोर्स लगती, और ऐसे करते करते सारे चार्जेस मूव होने लग जाते हैं, समझे। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहले फॉर्मूला बताओ। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, बड़ा लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। वैसे इसका सीधा सीधा एक और लिख सकते हो, इतना क्यों ही लिखना है, ये तो मैंने उसका लिखवा दिया। E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, क्यों होता है वो भी देख लो। एक डेरिवेशन थी, फोर्स होता क्या है, फोर्स अपन लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन इनफाइनाइट से लेके चलते हैं तो अपॉन में क्यू नॉट आ जाता है, और एक को क्यू नॉट मानता है, एक को क्यू नॉट मानेंगे ना, Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट,
क्योंकि एक चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं अपन, तब जाके इंटेंसिटी निकलती है। क्यू नॉट, ये क्यू नॉट ही होता है यहाँ, इसमें भी देख लो फोर्स, ये आ गई अपॉन में क्यू नॉट, ये आ गया। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को काटा, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला बताया मैंने। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज चार्ज की होती है कोलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कोलम्ब। सिंपल था, सी आएगा इसका। अगला देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है पहले वो बताता हूँ। एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू, मेटल भी नहीं, मटीरियल, एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। मुझे पता है बहुत लोग नहीं समझे होंगे, सुनो। एक कोई भी मेटल या मटेरियल है अपने पास, ठीक है, कोई सा भी, ये अपने अंदर फील्ड लाइंस नहीं बनने देगा। वो होता है उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि अब कोई भी चार्ज है, चार्ज या कुछ भी है सब्सटेंस, उसके अंदर फील्ड लाइंस होती है। मेटल के अलावा, मेटल के अंदर होती नहीं है। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम दे लो उसके अंदर, लेकिन वो नहीं आने देगा अपने अंदर, मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आने देगा अपने अंदर। अब कोई भी, जैसे हो गया प्लास्टिक हो गया, उसके अंदर भी फील्ड, अंदर से फील्ड लाइंस जाएंगी और ऐसे, मतलब ये कोई हो गया अपना प्लास्टिक की बॉल, अब इसके अंदर से फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, अंदर से भी जाएंगी। लेकिन जो मेटल होता है उसके सिर्फ सरफेस से जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। और मेन चीज़ तो तुम इसको थोड़ा सा भी चार्ज दो, अंदर से फील्ड लाइंस बनेंगी। इसको तुम हद से ज़्यादा चार्ज दे लो, जितना दे सकते हो दे लो, लेकिन अंदर से फील्ड लाइंस कभी नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने अंदर बनने ही नहीं देता फील्ड लाइंस। इसका मतलब मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि वही सबसे बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी, ठीक है। अगला है, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिकम्स p टाइम्स वेयर p इज। पहले खुद ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने कर लिया होगा ट्राई, अब अपन करते हैं। फोर्स होता क्या है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस केस में अपन Q1 और Q2 सेम ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 और Q2 को मैंने सेम माना, दो सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने अपन को? 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, यानी अपन इस Q को तो डबल कर देंगे। ये है अपनी इनिशियल फोर्स, इनिशियल, ठीक है। अब फाइनल, फाइनल निकालेंगे जिसमें के 2Q हो गया, ये मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर अपॉन, कर दी गलती, फाइनल क्या होगा? के फोर्स, दोनों फोर्स डबल हुई है, ये देखो 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, दोनों को डबल किया है, के इंटू 2Q इंटू 2Q अपॉन, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। वैसे तो वो भी सही था, लेकिन बता रहा हूँ कैसे करना है। एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वैसे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने गलती से साइंस मैथ्स ले ली, सही में बहुत देख लिया मैंने। के 2 इंटू 2 4 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। अब ये कॉन्सेप्ट कभी बाद में बताऊंगा कि 4 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज है। इसकी अगली वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूँगा। अभी मैं बता देता हूँ
ये चीज़ डिवाइड हो रही है इस पूरे से, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 4q² डिवाइडेड बाय r² अपॉन 4। अब ये डिवाइड का हटेगा, मल्टीप्लाई आएगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, के 4q² इंटू 4 अपॉन r², 4 4 ज़ा 16, के 16q² अपॉन r²। 16 को इधर ले लो, के 16 को अपन ने लिया यहाँ पर q² अपॉन r² इंटू 16, ये अपनी कौन सी फोर्स थी, इनिशियल वाली, ये वाली। तो अब इस इनिशियल फोर्स की, इसको F इनिशियल लिख देते हैं अपन, F फाइनल इज इक्वल टू F इनिशियल इंटू 16। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला था, जो फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स के p टाइम्स है, p यानी कि यहाँ पे 16 है, यानी 16 अपना आ गया p, p की वैल्यू है 16, टिक किया हुआ था। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन कूलम्ब लॉ इज, पहले तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर नहीं हो सकते ये क्वेश्चंस। एक सेकेंड, हाँ हाँ सीधा हो जा। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन r²। के का, अब के को अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपन को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने के की ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को इधर ले आओ। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई फोर्स इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब निकालो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई की कुछ नहीं होती, 1 की कुछ नहीं होती, हटाओ। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, 1/न्यूटन इंटू Q और Q चार्ज होता है, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, कोलम्ब का स्क्वायर, सॉरी कोलम्ब का स्क्वायर अपॉन आर यानी कि कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। तो ये अपना कहाँ पे है, ये कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड of magnitude 9.1 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर कोलम. The acceleration produced in it is, ओके, एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, याद है पहले पढ़ा था, तो ए निकाल सकते हो, F अपॉन एम। अब इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कैमरे ठीक हो जाए यार, वीडियो तो यही लंबी कर देगा। क्लियर हो जा, वापस लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ओके, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, हो गया हो गया हो गया। अब क्वेश्चन करना कैसे है, ये मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, यानी ई अपन को दे रखा है, क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कोलम, ठीक है। और अपन को कुछ नहीं दिया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अपने पास F अपॉन एम था, अब भैया हमको तो ई दे रखी है, एक फार्मूला और था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैं तंग आ गया इससे। ये वीडियो मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो जा मेरे भाई, चलो छोड़ो, हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब क्यू यानी चार्ज, चार्ज अपन को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई लिख लिया। ई की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और ई कैपिटल ई की भी अपन को दे रखी है, क्या है 9.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कोलम। ठीक है, हो तंग आ गए रे यार, मैं दूसरा कुछ करता हूँ। करनी पड़ी इसके लिए कॉपी वेस्ट, आखिर मानेगा तो नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, चार्ज अपन को इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तो मैंने ई इंटू ई लिख लिया। ई है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू है अपना चार्ज। ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ई अपना कैपिटल ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल ई अपना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपने पास है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए था, तो ए अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन एम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपन ने अभी अभी यहाँ से निकाला, ई इंटू कैपिटल ई लिख दिया अपॉन एम। अब इलेक्ट्रॉन अपन को दे रखा है 1.6 इंटू 10, चार्ज दे ही रखा है, याद रहेगा। मास याद रख लो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये थोड़ा राइम भी करता है यार, 9.1 10⁻31 कर लो, हो जाएगा, नहीं तो दे रखता है उसमें बोर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी थी 9.1 इंटू 10⁻6, तो मैंने लिख दी। अब अपन इसको करेंगे, ए इज इक्वल टू स्मॉल ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कैपिटल ई है 9.1 इंटू 10⁻6 अपॉन ना। अब ये मास है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 से 9.1 गया। ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 31 माइनस में ऊपर जाएगा प्लस का 31, ये 6 ऐड हो जाएगा इसमें, 31 प्लस 6 37, 37 में से 19 जाएंगे। अब पावर्स तो इतना तुमको आता ही होगा 19, वरना मैं बताता हूँ अभी। अब ये अपना आएगा 18, 18 ही आएगा ना, 9 8 1 2, हाँ 18, तो 10⁻18 प्लस में। अब भाई ये माइनस की पावर है, इसको मैं ऊपर भेजूँगा तो प्लस की पावर बन जाएगी। अब ए की पावर x इंटू बी, ए की पावर 5 इंटू ए की पावर y, ये है। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी ना। अब ये मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर x प्लस 5 प्लस वाई। अरे यार बहुत छोटा है, ए की पावर x प्लस 5 प्लस वाई। अब वहीं पे अगर मैं लिखूं ए की पावर x माइनस ए की पावर y, सॉरी माइनस क्या, इंटू इंटू ए की पावर माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर x प्लस 5 माइनस वाई, वैसे ही लिखा है। अपना आ गया आंसर 1.6 इंटू 10⁻18, तो ये है अपना सही आंसर ए, 1.6 इंटू 10⁻18 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो तो आना ही चाहिए इसकी यूनिट तो। अब कड़ा हटा देते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल को रखा है, अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस व्हाट। ओके, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब, इसका मतलब आप जान लो, फील्ड लाइंस एकदम पैरेलल, मान लो पैरेलल निकलेगी इक्वल डिस्टेंस में। जितनी डिस्टेंस यहाँ की है उतनी डिस्टेंस यहाँ की होगी और उतनी ही डिस्टेंस यहाँ की होगी
मतलब सारी डिस्टेंस सेम होगी, इन दोनों लाइंस के बीच की, इन दोनों लाइंस के बीच की, इन दोनों लाइंस के बीच की। ठीक है, अब एक डायपोल रख दिया अपन ने इसके अंदर, किसी भी एंगल पे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी भी एंगल पे, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? अब ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना। अ नेट फोर्स, अ टॉर्क, both a net force and a torque, neither net force nor a torque। नेट फोर्स की बात हो रही है, याद रखना। अब ये माइनस चार्ज मान लो, ये प्लस चार्ज मान लो, प्लस वाला नीचे आएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। अब ये ऊपर जाएगा तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी यहाँ, और ये नीचे जाएगा तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी यहाँ। फोर्स तो लगेगी, फोर्स के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन नेट फोर्स अपनी ज़ीरो आएगी। क्यों आएगी वो बताता हूँ। अब एक बॉक्स है, मैंने उसको यहाँ से धक्का दिया तो वो आगे चले जाएगा। ठीक है, चलेगा। मैंने फोर्स लगाई थी 10 न्यूटन। अब वहीं पे एक और बॉक्स है, मैंने वही फोर्स लगाई 10 न्यूटन, लेकिन यहाँ से एक बड़े ही प्यारे मित्र, बेस्ट फ्रेंड ने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी। अब ये बॉक्स हिलेगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक दूसरे को काट देंगी। तो इन दोनों का जो नेट सम आएगा, नेट फोर्स, वो आएगा ज़ीरो। और फोर्स तो लगेगी, फोर्स के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो आएगी ऐसे केसेस में। तो अपना नेट फोर्स तो काम नहीं करेगा, इसके साथ साथ बोथ ए एंड बी भी नहीं होएगा। अब ये दो ऑप्शंस बचे। अब कोई भी डायपोल होता है, उस पर टॉर्क हमेशा लगती है, भले ही तुम मतलब ऐसे स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा, अगर वो किसी एंगल पे है तो उस पर टॉर्क लगेगी, सिर्फ टॉर्क और कुछ नहीं। तो अपना आंसर आएगा टॉर्क, ओनली टॉर्क, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये क्वेश्चन उनके लिए है जो लोग बोलते हैं ना सीबीएसई आसान है भैया। देखो बताओ आसान कितना है आरबीएसई वालों। वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज एवरी पॉइंट। बताओ भाई इंग्लिश, ये हमारी इंग्लिश है और ये हमारी बैटरी है, ख़त्म होने वाली है। चलो जल्दी करवा देते हैं। वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज एवरी पॉइंट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है वो, ये बोलना क्या चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक मेटल में 90 डिग्री एंगल क्यों बनाती है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही है, एट सरफेस ऑफ अ चार्ज, किसी भी चार्ज के सरफेस पे बात कर रहा है। सरफेस का मतलब ही यहाँ पे हो गया मेटल, कि ये मेटल की बात कर रहा है। एट, हाँ मेरे को पता है बहुत बेकार इंग्लिश है, करे भांग करके नशे। चार्ज एवरी पॉइंट, अब ये बोलना चाहते हैं भैया कि 90 डिग्री पे ही क्यों होती है। इसका जवाब तो मैंने तुमको पहले ही दिया था। अगर ये फील्ड किसी एंगल पे हो गई, मान लो कोई ऐसा एंगल आ गया और ये 90 नहीं था, 90 ही नहीं था, कोई एंगल हो गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंडीशन में ही नहीं रहा, क्योंकि फिर तो चार्जेस मूव करने लग जाएंगे वाले। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या था कि चार्ज मूव भी नहीं करते, रेस्ट पे रहते हैं। तो भैया ये हो गया आंसर, बाकी तो होंगे नहीं, पढ़ लो। टू मेक द फ्लो ऑफ चार्ज सो दैट इट स्टेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट बोथ ए एंड बी। अब देखो, टू मेक द फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो इस मतलब वही बात हो गई ना, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं चाहिए अपन को। फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो तो पता है, लेकिन चाहिए ही नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन। Two point charges, each of magnitude q, are placed at a distance r, and a third charge q is placed at a midpoint between the previous charge. Okay, what should be its value and nature so that the system remains in maximum equilibrium? अब ये maximum का word जो आया है वो
क्यों आया है ये बताऊंगा अभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ओके। अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड बिटवीन देम, यानी ये r/2 हो गई क्योंकि मिड पॉइंट बोला है। व्हाट between the previous charge, what should be its value and nature so that the system remains in maximum equilibrium? ओके, अब ये क्वेश्चन करवाते हैं। चलो पहले मैक्सिमम इक्विलिब्रियम बताता हूँ। इसका मतलब कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐसा क्या ये होना चाहिए कि ये सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल रहे, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे। ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन रिपल्शन छोड़ो, कुछ भी हो फोर्स तो लगाएगा ना, और यही चार्ज इस पर भी लगाएगा फोर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स अपना आएगा 0। तो के क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इस क्यू को और इस क्यू को, के क्यू अपॉन ये पूरा r लेंगे, r², ठीक है। अब पहले बता देता हूँ कि जैसे, अब बोलना मत मेरे को कुछ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी क्लास 12th का ही बंदा हूँ। जैसे फिज़िक्स वाला ने करवाया है कि अपन इसको जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे करेंगे, लेकिन वो तो अपना कितनी डिस्टेंस पे रखना है इस चार्ज को उसके लिए होता है, लेकिन अपन को यहाँ पे चार्ज निकालना है, इसलिए ऐसे होएगा। ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा और ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों को ऐड करके उसका सम 0 आएगा, समझे, 0। अब के क्यू अपॉन ये खोल देता है, के क्यू अपॉन r², ये 2 का 4 हो जाएगा और ये 4 ऊपर चले जाएगा, प्लस के क्यू² अपॉन r², ठीक है। ये r कैपिटल में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजो तो 4k अपॉन r² इज इक्वल टू माइनस k² अपॉन r²। k से k कटा, एक q से q कटा, एक q बच गया, r² से r² कटा, क्या क्या बचा है वो लिख लो, 4q इज इक्वल टू माइनस का q, ठीक है। q अपना आया माइनस q अपॉन 4, ठीक है, यानी चार्ज अपना माइनस q अपॉन 4 होना चाहिए। अब माइनस ही क्यों, एक चीज़ बताओ, रुको, देखो, एक तो ये परछाई भी अलग ही है। ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगा रहा है रिपल्शन का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। अब अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव होता तो ये भी इस पे फोर्स लगाता इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही सेम केस इसके साथ होता, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता, यही चार्ज इस पे भी फोर्स लगाता। अब ये तो स्टेबल रहता, लेकिन ये दोनों नहीं रहते, फिर क्या फ़ायदा होता। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, तो क्या होता, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है भाई लगा ले तू, ये चार्ज इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये उल्टी तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इसके बराबर लगा रहा है, इसलिए ये हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, तो ये क्यू यहीं पे फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये इस पे फोर्स लगाएगा कि भाई तू निकल जा, और ये इसको बुलाएगा नहीं भाई आ जा, तो दोनों फोर्स कैंसिल हो गए, तो ये भी यहीं पे रहा, ये भी यहीं पे रहा और ये भी यहीं पे रहा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये माइनस वाला या वो प्लस वाला जो इन दोनों को भेज रहा था, माइनस वाला, इसलिए -q/4, समझे। अब अगली वीडियो में बनाता हूँ ग्राफ के ऊपर
और कमेंट्स में ज़रा बता देना कि कौन कौन लोग एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ। बताना ज़रा। थैंक यू, बाय।